हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को सीखना है, तो आपको नेम फॉर दी हाइड्रोकार्बन फ्रेम मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड नंबर क्या है आपका? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको हम एल्केन भी कहते हैं। अनसेचुरेटेड क्या होता है? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसे हम ईन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन भी बोलते हैं, आइन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका एल्केन कहलाएगा, ये आपका एल्कीन कहलाएगा, और ये आपका एल्काइन कहलाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम हाइड्रोकार्बन के नेम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। तो अगर हमारे कंपाउंड में वन कार्बन की चैन है, वन कार्बन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम मीथेन बोलेंगे, और इसका कोई भी साइक्लिक फॉर्म नहीं होता है। अगर सेकंड नंबर क्या है आपका? अगर टू कार्बन है तो टू कार्बन की चैन को हम क्या बोलेंगे? ईथेन बोलेंगे। इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भी साइक्लिक फॉर्म नहीं होता है। आपको पता होगा फ्रेंड कि साइक्लिक फॉर्म बनने के लिए थ्री या थ्री से ज़्यादा आपको कार्बन की चैन होनी चाहिए, कार्बन प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब तो अगर आपको साइक्लिक फॉर्म चाहिए कंपाउंड का, तो उसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट आपको प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका साइक्लिक फॉर्म बनेगा। वन एलिमेंट एंड 2 एलिमेंट साइक्लिक फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो हम मीथेन को कैसे शो करेंगे? CH4 आपका क्या है? मीथेन है। CH3 आपका क्या कहलाएगा? ईथेन कहलाएगा। अगर 3 कार्बन की चैन है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। CH3 CH2 CH3। इसको देखिए, ये आपका साइक्लोप्रोपेन मतलब साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है। तो हम प्रोपेन को क्या बोलेंगे साइक्लिक फॉर्म में? साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन, अगर हमारे कंपाउंड में 4 कार्बन प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। और देखिए, CH3 CH2 CH2 एंड CH3 कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 1 2 3 4। ये आपका क्या कहलाएगा? ये ब्यूटेन कहलाएगा। इसका भी साइक्लिक फॉर्म होता है, काउंट करिए, 1 2 3 4। इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। 5, अगर हमारे कंपाउंड में 5 कार्बन है, 5 कार्बन की चैन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे। काउंट करिए, 1 2 3 4 5। ये क्या है आपका? CH3 है, CH2 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 CH3। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो इधर आपके कार्बन से 1 2 ये बॉन्ड हो गया, और 2 बॉन्ड्स मतलब आपको और बनाने हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हम कैसे काउंट करेंगे? CH2 CH2 CH2। तो पेंटेन का क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 CH3। इसका भी साइक्लिक फॉर्म होता है, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म की जो कंडीशन होती है 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो 5 कार्बन की चैन है, तो इसमें भी आपका साइक्लिक फॉर्म पाया जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। काउंट करिए कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। 6 नंबर में देखिए, अगर आपके कंपाउंड में 6 कार्बन की चैन है, 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। हेक्सेन में देखिए कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको हम कैसे अब काउंट करेंगे? CH3 CH2, आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। 1 2 इसमें बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड इसमें 2H प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? CH2 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 CH2।
CH3। तो काउंट करिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसका साइक्लिक फॉर्म भी होगा, इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लिक फॉर्म है और ये हेक्सेन का चेन फॉर्म है। अगर आपके कंपाउंड में 7 कार्बन प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेप्टेन बोलेंगे। और इसका चेन फॉर्म काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर की ये चैन है, इसको हम हेप्टेन बोलेंगे। इसका साइक्लिक फॉर्म भी प्रेजेंट है। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपका क्या कहलाएगा, साइक्लोहेप्टेन। अगर आपके कंपाउंड में 8 कार्बन की चैन है, 8 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेन बोलेंगे। अब देखिए इसको CH3 CH2 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 CH3। काउंट करिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये क्या है आपका, ये चैन फॉर्म है और इसका साइक्लिक फॉर्म भी होता है। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ऑक्टेन। क्या बोलेंगे, आपको सभी साइक्लिक फॉर्म में क्या लगा देना है, साइक्लो लगा देना है। एंड जो जितने कार्बन की चैन होगी, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन, ये सब आपको लगा देने हैं। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्या है आपका, साइक्लो ऑक्टेन है। काउंट करिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फ्रेंड्स 9 नंबर में देखिए, अगर 9 कार्बन आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नोनेन बोलेंगे। काउंट करिए, ये आपका चैन फॉर्म है और ये आपका साइक्लिक फॉर्म है। आपको दोनों ही बनाना मतलब आना चाहिए। एंड हाइड्रोकार्बन्स के आपको नाम भी याद करने होंगे। 9 कार्बन प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसे हम क्या बोलेंगे, नोनेन बोलेंगे। काउंट करिए, 1 कितने कार्बन है इसमें, इस चैन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, CH3 CH2 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 CH3। ये इसका क्या है, ये क्या है, इसका चैन फॉर्म है। साइक्लिक फॉर्म देखिए, ये क्या है, साइक्लोनोनेन। साइक्लोनोनेन में काउंट करिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मैंने सही काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन है, तभी तो ये साइक्लोनोनेन होगा, है ना। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। 10 कार्बन, 10 नंबर देखिए, अगर हमारे कंपाउंड में 10 कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीकेन बोलेंगे। डीकेन का चैन फॉर्म देखिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पहले आप पढ़िए, CH3 CH2 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 एंड CH3। तो ये क्या है आपका, ये चैन फॉर्म है और इसे हम क्या बोलेंगे, डीकेन बोलेंगे। अगर इसी को हम साइक्लिक फॉर्म में लिख दें तब ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा साइक्लोडेकेन। देखिए काउंट करिए इसमें कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपके 10 मेंबर कार्बन की 10 मेंबर साइक्लिक चैन है, मतलब इसे 10 कार्बन की चैन बोलेंगे और इसका नाम क्या होगा, साइक्लोडीकेन। ओके फ्रेंड्स, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन से ही स्टार्ट होती है। आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन जानने होंगे, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।